So hello viewers, today's topic is CMM in software engineering. So first of all, what is CMM? CMM stand for the Capability Maturity Model. ठीक है, तो Capability Maturity Model क्या होता है? CMM कॉन्सेप्ट ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट होता है फाउंड इन SEI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में फाउंड किया गया था. It is a framework used in software engineering to improve the process of software development. Means ये एक तरीके का क्या होता है फ्रेमवर्क होता है या फिर इसको ये भी कह सकते हैं इट इज़ द वन टाइप ऑफ प्रोसेस और मेथोडोलॉजी विच इज़ यूज्ड इन अ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में यूज़ किया जाता है टू इम्प्रूव द प्रोसेस ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ताकि क्या कर सके आप जो एक सॉफ्टवेयर जो बना रहे हैं आप जो एक डेवलपमेंट कर रहे हैं उसमें आप अपनी कंपनी में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं आप अपनी कंपनी को या फिर आप अपनी जो सॉफ्टवेयर जो प्रोसेस है उसको और कितना बेहतर बना सकते हैं उसके लिए जो ये जो एक तरीके का फ्रेमवर्क है CMM ये इसको लाया गया था. मीन्स इट इज़ द प्रोसेस और मेथोडोलॉजी यूज्ड टू डेवलप एंड इम्प्रूव और डिफाइन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस इन ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी. मीन्स वही कि एक तरीके का क्या है प्रोसेस है या फिर मेथोडोलॉजी है जिसको यूज़ किया जाता है ताकि आप अपने डेवलपमेंट को और अच्छी तरीके से डेवलप कर सके उसको अच्छी तरीके से डिफाइन कर सके और इम्प्रूव कर सके आपकी कंपनी में या फिर आपकी ऑर्गेनाइजेशन में. CMM provides the different types of level based on the स्टैंडर्ड ऑफ अ कंपनी. CMM जो होता है ना इसके पास डिफरेंट टाइप्स के लेवल्स होते हैं. टोटल 5 टाइप के लेवल्स होते हैं. कितने होते हैं? 5 टाइप के लेवल्स होते हैं. ये जो 5 टाइप के लेवल्स होते हैं ये जैसे कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 और लेवल 5 होते हैं. तो ये अकॉर्डिंग टू द स्टैंडर्ड ऑफ अ कंपनी ये उनको उस लेवल को प्रोवाइड करते हैं. इससे जैसे कि अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें जैसे कि कोई रेस वगैरह हो रहा है तो जैसे कि जो अच्छा करता है और जो फर्स्ट आता है पहले फिनिश लाइन पे पहुंचता है तो उसे हम फर्स्ट वो देते ट्रॉफी देते फिर सेकंड को सेकंड देते फिर थर्ड को थर्ड देते. तो एक तरीके से हम इनको एक लेवल दे रहे हैं ना कि ये फर्स्ट पोजीशन पे है ये सेकंड पोजीशन पे थर्ड पोजीशन पे इसने इतनी मेहनत करी थी तो ये फर्स्ट में आ गया इसने थोड़ी कम मेहनत करी सेकंड पे आ गया फिर उसे सलाह देते हैं कि और थोड़ी मेहनत करो उसकी जैसी तो फर्स्ट पे आ जाओगे. तो इस तरीके से ये एक तरीके से जो CMM प्रोसेस होता है जो डिफरेंट कंपनीज को उनके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग उनकी इम्प्रूवमेंट के हिसाब से जो है गाइडलाइंस प्रोवाइड करती है और उनको लेवल एक तरीके से लेवल टैग प्रोवाइड करती है जिससे उस कंपनी के डेवलपमेंट प्रोसेस में कितना इम्प्रूव आ रहा है वो देखती है. CMM प्रोवाइड्स लेवल ओनली टू द IT कंपनीज. CMM ये जो प्रोसेस है जो टैग प्रोवाइड करने की जो प्रोसेस है ये सिर्फ और सिर्फ IT कंपनीज के लिए वो है एलिजिबल है. मतलब ऐसा नहीं कि CMM किसी में भी चलता हो ये सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड में इसको लाया गया है तो ये सिर्फ IT कंपनीज के लिए होती है. CMM जो प्रोसेस होती है और किसी ऐसे और कोई चीज़ के लिए नहीं होती. लेट सपोज देयर इज अ न्यू कंपनी देन CMM विल प्रोवाइड लेवल 1. ऑब्वियस सी बात है अगर कोई बिगिनर है लेवल 1 का मतलब होता है बिगिनिंग स्टार्टिंग. तो अगर कोई न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है तो ऑब्वियस सी बात है उसको एक्सपीरियंस नहीं है उसको नॉलेज नहीं है. तो अगर मान लो आपके सामने कोई इंसान है उसका एक्सपीरियंस नहीं है कुछ नहीं तो आप उसको बिगिनिंग पे बिठाओगे ना. अगर आप भी जॉब करने जाओगे स्टार्टिंग में तो आपको पहले इंटर्नशिप पे रखेंगे फिर आपको छोटे मोटे प्रोजेक्ट देंगे उस पर आप वर्क करोगे फिर धीरे धीरे आप बड़े प्रोजेक्ट पे जाओगे. ऐसा तो नहीं बड़े पे बिठा देंगे. तो अगर कोई न्यू कंपनी जिसको एक्सपीरियंस ज़्यादा नहीं है तो उसको CMM सबसे पहले कौन सा टैग देती है? लेवल 1 का टैग देती है. लेवल 1 मीन्स इनिशियल लेवल मीन्स स्टार्टिंग लेवल. लेवल 1 को कौन सा लेवल बोलते हैं? इनिशियल लेवल बोलते हैं. CMM विल गिव द गाइडलाइंस टू योर कंपनी टू इंक्रीज द लेवल. मीन्स अब जैसे कि लेवल 1 है तो CMM आपको गाइडलाइंस रूल्स रेगुलेशंस ये सब भी प्रोवाइड करेगी कि जिससे आप और ज़्यादा इंप्रूवमेंट करें. और इफ़ यू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस एंड डेवलपिंग प्रोसेस प्रोवाइडिंग बाय द CMM सो इट इंक्रीजेस योर मैच्योरिटी लेवल. और अगर आप CMM के दिए हुए सारे गाइडलाइंस वगैरह को अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं और उनके मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि किसी की आशा पे खड़े उतरना. तो लाइक वैसा ही अगर CMM के दिए हुए गाइडलाइंस को आप अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आप मतलब आपको और अच्छी तरीके से मैच्योरिटी लेवल प्रोवाइड की जाएगी. आप लेवल 1 से लेवल 2 में जंप कर सकते हैं. The CMM provides total 5 levels. Initial level, repeatable, defined, managed, optimizing. ये 5 लेवल्स होते हैं. इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से होता है. ये एक तरीके से स्टेप्स की तरह होते हैं. पहले इनिशियल स्टेट पे बिगिनिंग स्टेप पे फिर सेकंड पे जंप करेंगे रिपीटेबल पे फिर डिफाइंड पे फिर मैनेज्ड पे फिर ऑप्टिमाइज्ड पे. ठीक है ये स्टार लगा हुआ ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. मतलब इंपॉर्टेंट मतलब कि इस एक लाइन में आप
सारी चीज़ें पूरी तरीके से CMM की एक अच्छी डेफिनेशन बोल सकते हैं इसको फर्स्ट में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। द CMM ऐसा ना, द CMM इज़ द प्रोसेस डेवलप बाय, यहाँ पे प्रोसेस भी आएगा बीच में। द CMM इज़ द प्रोसेस डेवलप बाय सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट SEI, जो कि मैंने बताया था, जस्ट फॉर एन IT ऑर्गेनाइजेशन, या फिर ऑर्गेनाइजेशन को आप कंपनी भी बोल सकते हैं, जस्ट टू चेक और वेरीफाई द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी। मीन्स यही बात है कि ये एक तरीके का मेथड, CMM क्या होता है, एक तरीके का मेथडोलॉजी होता है या फिर एक प्रोसेस होता है जो कि डेवलप किसके थ्रू किया गया है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट के द्वारा वहाँ से इसको डेवलप किया गया है, वहाँ से उसको लाया गया था जस्ट फॉर IT कंपनीज़ के लिए, जस्ट फॉर IT कंपनीज़ के लिए होता है और किसी के लिए भी नहीं होता। और इसको इसीलिए लाया गया है ताकि जो आपका जो कंपनी है उसकी मैच्योरिटी लेवल, उसके डेवलपमेंट प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए उसका मैच्योरिटी लेवल की, मतलब एक तरीके से कितना कंपनी कितने लेवल पे बड़ा है, कितना क्या है, उस हिसाब से उसको वेरीफाई करने के लिए, उसको चेक करने के लिए। इफ़ योर कंपनी इज़ न्यू, सो CMM चेक योर कंपनी एंड गिव इट टू लेवल 1 टैग। अगर आपका कंपनी वही बात है कि न्यू है तो वो आपको लेवल 1 का टैग देगा। इफ़ यू फॉलो ऑल द रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑफ द CMM दैट इट विल गिव टू द न्यू टैग लेवल 2। इस तरीके से फिर जैसे जैसे आप गाइडलाइंस फॉलो करोगे वो आप लेवल जंप करते हुए जाओगे। जैसे जैसे आप गेम्स नहीं खेलते हो, CMM एक तरीके से गेम की तरह होता है आपके IT कंपनी के लिए। आप गेम खेलते हो, आप गेम के दिए हुए सारे रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हो, तो फिर आप जीतते हो, तो फिर आप लेवल 2 में जंप करते हो। ठीक उसी तरीके से CMM भी होता है, एक गेम की तरह होता है एक IT कंपनीज के लिए। बस आप उनके लेवल्स को पूरे, मतलब उनके गाइडलाइंस को फॉलो करके आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट, आपके कंपनी के अंदर डेवलपमेंट में इंप्रूवमेंट लाइए, आप तो जंप करते रहेंगे। ठीक उसी तरीके से लेवल 2 to लेवल 3 भी जंप करेंगे, 3 से 4 भी जाएंगे। इफ़ यू फॉलो ऑल द गाइडलाइंस, ऑल द लेवल्स वेरी carefully, then finally CMM give the level 5 tag, means optimized level। means ऐसा है कि अगर मतलब जब आप मतलब कि 4 से फिर 5 में जंप कर जाओगे तो आप किस लेवल पर आ जाओगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है सबसे टॉप लेवल पे क्या है, ऑप्टिमाइज लेवल। तो ये एक टॉप लेवल होती है। इस पर आने के लिए आपको कंपनी को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ऑप्टिमाइज लेवल मतलब कि टॉप मोस्ट लेवल होता है। अगर आपकी कंपनी इस लेवल पर आ जाती है, इसका मतलब आप उन टॉप मोस्ट कंपनीज के अंदर आ जाते हैं जो जैसे कि नंबर 1, 2 इन सब पे एकदम ऊपर होती है वो कंपनीज, काफ़ी अच्छी होती है, आप उन लेवल्स पे आ जाते हैं। इट मीन्स नाउ योर कंपनी इज कम अंडर द टॉप मोस्ट कंपनीज इज कॉल्ड CMM। तो यही क्या होती है, पूरी तरीके से CMM होती है। सो यही बेसिकली CMM कुछ नहीं होता, जैसे मैंने बताया था कि एक प्रोसेस होती है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट से लाई गई है, जस्ट फॉर IT कंपनीज़ के लिए होती है और सिर्फ कंपनीज़ के मैच्योरिटी लेवल्स को चेक करने के लिए की जाती है और उनके इम्प्रूवमेंट के अकॉर्डिंग उनको गाइडलाइंस देती है और उनको लेवल टैग्स प्रोवाइड करती है। और ये रहा उसका डायग्राम जो कि CMM का डायग्राम है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।